दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, एक ही सवाल आज महाराष्ट्र की राजनीति में सबके मन में है। क्या एमवीए का अस्तित्व आगे रहेगा? क्या एमवीए एक संधता से आगे बढ़ पाएगी? क्या शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर लड़ेंगे? क्या एमवीए का मतलब ये सिर्फ 3 पार्टियां ही नहीं है। एमवीए के साथ कई और पार्टियां भी जुड़ी हुई है, जैसे 1-2 जगह वाली समाजवादी पार्टी हुई, या संभाजी ब्रिगेड, या वंचित बहुजन आघाड़ी। ये सारी पार्टियां एमवीए के साथ जुड़ी हुई है। अब एमवीए में शायद दरार पड़ रही है। लोग कहेंगे नहीं नहीं, हम सब एक है, हम सब एक है। और जब लोग बार बार सामने आकर हम सब एक है का नारा लगाते हैं, तो मन में समझ लेना चाहिए कि सब कुछ एक नहीं है, क्योंकि हर एक के मन में विचार भी नेक नहीं है। जब विचार नेक नहीं होते तो हम सब एक है वाला नारा बार बार लगाया जाता है, जो एमवीए की तरफ से लगाया जा रहा है। यहां नेक क्या नहीं है, ये जरा हमें देखना होगा। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट के प्रवक्ता, विश्व प्रवक्ता जिन्हें कहा जाता है, असल में है उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट के, लेकिन वो ज्यादा अच्छाइयां बखान करते हैं शरद पवार की, वो संजय राउत। वज्रमूठ वाली एक सभा हुई छत्रपति संभाजीनगर में, और उस सभा में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले नहीं थे। संजय राउत मीडिया के सामने आए और उन्होंने क्लियरेंस दे दिया कि नाना पटोले बहुत ही बीमार थे और बीमारी के कारण वो आ नहीं सके। संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि अगर आप नाना पटोले को फोन लगाओगे तो पता चलेगा उनकी आवाज सुनकर कि वो कितने बीमार है। संजय राउत का ये बाइट हुआ ही था, उसका टेलीकास्ट भी हुआ था, और तभी अचानक नाना पटोले कैमरा के सामने आ गए। उन्होंने कहा, बीमार पड़े मेरे दुश्मन, मैं बीमार पड़ता नहीं हूं। मुझे जो बीमार पाड़ने की कोशिश करते हैं वही बीमार हो जाते हैं। मैं दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली में पार्टी हाईकमांड ने मुझे राहुल गांधी की जमानत के विषय में सूरत जाने का आदेश दिया था, इसलिए मैं दिल्ली से सूरत गया और सूरत से फिर दिल्ली और मुंबई आया हूं। मुझे कोई बीमारी नहीं है। इधर संजय राउत अकड़ के बीमारी की बात कर रहे थे, उधर संजय राउत को के इस बयान को पकड़ के फेंक दिया गया नाना पटोले द्वारा। कांग्रेस और उबाठा शिवसेना में यही एक दरार हमें देखने को मिलती है। इसका कारण बताऊं सच में आपको, कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष एक छोटे से पार्टी के प्रमुख के साथ उसको एक अलग कुर्सी, मतलब उस व्यासपीठ, तो उस स्टेज पर तो मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ, अशोक चौहान जो अपनी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी थे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी थे, अशोक चौहान को उद्धव ठाकरे के बराबर का दर्जा नहीं दिया गया। बल्कि अशोक चौहान पहले कब लास्ट 2-3 में भाषण करने वालों में से एक थे। वास्तविकता यह है कि अशोक चौहान और उद्धव ठाकरे समान लेवल पर थे, लेकिन उन्हें छोटी कुर्सी पे बिठाया गया। बहुत पहले उनको भाषण करने को बोला गया उद्धव ठाकरे के। नाना पटोले को यह मालूम था कि यह गड़बड़ होने वाली है। उद्धव अपने आप को बड़ा दिखाने वाले हैं, और उद्धव की पार्टी बची ही कितनी है। बस भूतपूर्व मुख्यमंत्री, यही एक बड़ी बात उद्धव के साथ है। नाना पटोले ने इसलिए टाल दिया होगा, और संजय राउत बीमार कहने लगे थे। नाना पटोले ने इस तरह से उड़ा दिया संजय राउत को, झूठा साबित कर दिया। ये एक हुआ। दूसरा, कांग्रेस पर वार किया है शरद पवार ने। शरद पवार ने कहा कि गौतम अदानी एक सीधा साधा सज्जन व्यक्ति है। देश में उद्योजकों के साथ बहुत अन्याय होता है, अदानी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। जेपीसी की जरूरत नहीं है, न्यायालयीन जांच होनी चाहिए, शरद पवार ये कह देते हैं। उधर राहुल गांधी मांग करते हुए थक जाते हैं कि जेपीसी लो, जेपीसी लो, जेपीसी करो।
जेपीसी को सिरे से खारिज कर देते हैं शरद पवार। ये एनसीपी का कांग्रेस पर वार होता है और फिर कांग्रेस के नेता शरद पवार पर टूट पड़ते हैं महाराष्ट्र में। क्या एमवीए टिक पाएगी? वो मोदी की डिग्री को लेकर बार बार केजरीवाल या और कोई व्यक्ति या कांग्रेस वाले सवाल उठाते हैं। डिग्री क्यों नहीं दिखाते हैं? डिग्री क्यों नहीं दिखाते हैं? एनसीपी के ही अजीत पवार फटाक करके बोल देते हैं कि मोदी की डिग्री देखकर नहीं बल्कि मोदी का करिश्मा देखकर लोगों ने उन्हें चुना है। बार बार डिग्री की बात क्यों लाते हो? हर बार किसी ना किसी नेता के डिग्री की बात सामने आती है, यह बात गलत है। मोदी की डिग्री पर भी अजीत पवार अलग ही बात करते हैं। ईवीएम के मुद्दे पर भी अजीत पवार का कुछ अलग ही बयान है, शरद पवार का भी कुछ अलग ही बयान है। वो ईवीएम के मुद्दे पर कहते हैं अगर ईवीएम से ही जीता जाता तो बारामती में हम क्यों सक्सेस लेते? ईवीएम ही अगर जिताती है लोगों को तो बाकी राज्यों में भी भाजपा की सरकार क्यों नहीं है? क्यों बंगाल में ममता बनर्जी जीतती है? क्यों तमिलनाडु में भाजपा के विरोध की सरकार आती है? क्यों आंध्र प्रदेश में, क्यों छत्तीसगढ़ में अलग अलग सरकारें आती है? और ये सवाल भी बहुत अच्छा उठाते हैं अजीत पवार, जो कि कांग्रेस के कुछ अलग ही बयान इस पर आते हैं। शरद पवार के पोते रोहित पवार अदानी का ड्राइवर बन के उन्हें बारामती में घुमाते हैं और कांग्रेस वाले अदानी पर वार करते रहते हैं। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे का गुट और एनसीपी, इनमें कोई आपसी तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है। ये सब बहाना ढूंढ रहे हैं, एक चांस ढूंढ रहे हैं कि न जाने कब हम किसी मुद्दे पर इनसे रिश्ता तोड़ दे और हम अपना अलग अलग तरीके से चुनाव लड़े, तभी हम बढ़ सकते हैं। लड़ेंगे तो बढ़ेंगे, यह स्वाभाविक तत्व है। अगर 1/3 जगह में से आप लड़ रहे हो तो 2 जगह पर तो आपके पार्टी का नुकसान होने ही वाला है। 300 सीटें हैं, 100 आपके हिस्से आएगी। 200 जगह नुकसान हो रहा है, सिर्फ 100 जगह पर आगे बढ़ना है। पूरे महाराष्ट्र में हम अपनी पार्टी को बढ़ा नहीं सकते, ये हर एक को मालूम है और हर एक व्यक्ति, हर एक पार्टी हर एक से पीछा छुड़ाने के चक्कर में है। आधा आधा अलग बात है, लेकिन 33 वाली बात बहुत ही खतरनाक होती है और यही बात इन सब को टालनी है, इसीलिए ये सब हो रहा है ऐसे हमें लगता है। मैं जानता हूं एमवीए नहीं टिकेगी। आपको क्या लगता है? राय बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।